अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी महक नूर फॉर योर फेवरेट शो ऐसी बातें मेरी तौबा। और आपके बहुत ही प्यार भरे मैसेजेस एक बार फिर से मैंने रीड किए और मुझे यकीन जानिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस होती है। और एक हमारी कोई प्यारी सी सिस्टर थी जिन्होंने कहा था कि एक बहुत ही मुनफरिद कंटेंट जो है वो आजकल ट्रेंडिंग में है, सो वो आप रखें। और आज का वो जो टॉपिक है वो हमने चूज़ किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हमारे साथ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ बताते चलूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, हमारे मुल्क जो है वो बहरान का शिकार है और इसी गुर्बत के मारे बहुत सारे लोग डिफरेंट जो गेटअप्स हैं वो धार लेते हैं, वो रूप अपना लेते हैं और वो फिर उसी डगर पे चल पड़ते हैं। हालांकि उनका वो काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर उनको उस काम से कुछ अर्न हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो ज़रूर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। एक ऐसे ही शोबे से हमारे साथ हमने मदऊ किया है अपने इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में ख्वाजा सरा को, और उन्हीं के साथ एक और शख्सियत मौजूद है। लेकिन पहले मैं बात करती हूँ ख्वाजा सरा से। आइए चलते हैं उनसे, जानते हैं कि उनकी थिंक क्या है आजकल के दौर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो मोहतरमा? जी मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, क्या मेरे कागज पूरे नहीं है? क्या है, कैसे हो, क्या हो, क्या है मेरे में? कोई बिस्तर पे लेटी हूँ, हॉस्पिटल में नजर आ रही हूँ तेरे को, क्या हो गया? हाय 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 है। नहीं 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 नहीं, इतनी हाय मत डालें। वैसे ही हाय हाय का शिकार हुआ हुआ पूरा जो पाकिस्तान है। उन्हीं के साथ एक ऐसा ग्रोह, उसके लीडर सरगना, यानी कि उनके हुक्म का सिक्का चलता है उनके उस एरिया में। तो वो एक ऐसे ग्रोह के सरगना है जिनका मैं नाम लूंगी तो आप यकीन जानिए अश अश कर उठेंगे। यानी कि वो ऐसे ग्रोह के सरगना है जो ग्रोह आपको हर एक चौक पर नजर आता है। चौक से मुराद तो समझ ही गए होंगे ना, यानी कि वो भीख मांगने के सरगना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह बहुत देगा आपको, अल्लाह तो अल्लाह आपको बहुत बहुत दे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बस थोड़ा एक हल्का मसला हो गया है। हाँ जी जी जी। इन लोगों ने हमारी रोजी पे हमला किया। आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने, यानी कि ख्वाजा सराओं ने आपकी रोजी रोजगार पे जो है वो हमले किए हुए हैं, लेकिन इनका मौकिफ ये है कि आप लोग जो हैं वो इन लोगों के रोजी पर डाका डाल रहे हैं। अब ये क्या माजरा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ ये रहा। देखिए मोहतरमा, बात सुनिए। देखो, हमला किया क्या? हम कोई फिलाई के बारे, हम कोई जहाज है, जंगी जहाज है तेरे पर हमने हमला किया है? तू ये जैसा मुंह जैसा बात करता है तू। मैं जाती हूँ वहाँ, तेरे फकीर आया थे, मैं कहती मैं ठुमके मार कर मारूंगी तेरे को यहाँ प्रोग्राम में। इसको बांध के बिठाओ। बांध के बिठाओ? क्या बांध के बिठाओ मेरे को? अंधाए के बांध के बिठाओ मेरे को? नहीं 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 नहीं, बांध के बिठाएगा मेरे को? नहीं नहीं, बांध के हम नहीं बिठा रहे। अच्छा जी, मसला क्या है? मसला बताओ। मसला ये है कि जहाँ मैं जाती हूँ ये पीछे पीछे आया था, बोल रहा है ये हमारी चौरंगी, ये हमारा सिग्नल है, इसके बाप ने सिग्नल खरीदा। हाँ, ये तो बात गलत है ना। वो किसने खरीदा है? नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर तक मेरा ठेका है। नीपा से हसन स्क्वायर चुरंगी तक आपका ठेका है? तो किसका है? वहाँ सारे जो भी भिखारी हैं, हाँ जी, मेरे अपने बंदे हैं। और मैं ये बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीब व गरीब शक्ल वाले ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा। आपका यानी कि ये कारोबार है, सोर्स ऑफ इनकम है आपकी? अब आपके समझ में आया, इसलिए कह रहे हैं इन्होंने हमारी रोजी पे लाद दी है। तो जिधर देखो ये पता नहीं कैसे कैसे इशारे करके पैसे लेते हैं। क्या मतलब कैसे कैसे इशारे करते हैं? हम अल्लाह के नाम पे सीधा सीधा मांगते, ये लोग तो लूले लगने हो जाते हैं। इनका इनका मुंह देखो ना। अच्छा, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं नीपा से हसन स्क्वायर तक, यानी कि आपका ठेका है और आपने वहाँ अपने बंदे बिठाए हुए हैं? बिल्कुल। अभी आप बात समझी ना, वो हमारी रोजी पे लाद देने वाले ये हैं। अजीब व गरीब इशारे करके वहाँ पैसे लेते हैं ये लोग। किस किस्म के इशारे? वो इनको पता होगा। अल्लाह माफ करे, हम तो अल्लाह के नाम पे मांगने वाले। देखिए, हम भी अल्लाह के नाम पे मांगते, हम कौन से गलत इशारे करते हैं? हाँ, हम तो सीधे सीधे पैसे मांगते हैं, भाई अल्लाह के नाम पर दो। सीधे काम मांगते। अब उस दिन क्या हुआ, हमारा एक भिखारी बैठा हुआ, हाँ जी, उसको किसी ने 5 रुपए दिए, चुप करके ले लिए। सही। थोड़े आगे गए तो इनका एक बंदा खड़ा हुआ था, हाँ, उसको 10 रुपए मिले। बोला 10 नहीं दो, आज मेरी जान 50 का नोट दो। ये क्या? मेरी जान 50 का नोट? वो तो देखिए, हमारी रोजी को इन्होंने तबाह कर दिया है। 5-10 में मिलता क्या है? चल, गोली भी कोई नहीं मिलती 5-10 रुपए में। गोली मतलब टेबलेट कोई नहीं मिलती 5-10 में, क्या करें? जाहिर सी बात है, हम भी रहते हैं, हमारा गुरु जी भी है। हाँ, लेकिन मतलब 8-10 बंदे रहते हैं, घर का किराया देते हैं, उसके अलावा ड्रेसिंग है हमारी, मेकअप वगैरह है, हाँ, हम कहाँ से लाएंगे? ड्रेसिंग, वैसे ड्रेसिंग देखकर ना आप
ऐसे ख्वाजा सराओं की लड़कियों की तो तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे ऐसे गुची के, एलवी के, पता नहीं हाँ। किस किस चीज ब्रांड के जो है ना ये लोग। ये गालिबन आपने कौन से ब्रांड की कुर्ती पहनी हुई है? बस ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी, वैसे है बहुत महंगे, कम से कम 12-13 हजार रुपए का सूट है मेरा। ये क्या है, ये हिल रहा है, क्या चीजें तंग कर रही है, निकलवा दो। क्यों, क्या मतलब है, क्या हिलती रहती है? 12 से 13 हजार रुपए का आप एक फंक्शन में जाती हैं तो सूट पहनती हैं, ऐसे ही है ना? असल में बात ये है कि मतलब आज का फंक्शन बहुत कम है फंक्शन कम रह जी, गए। कोई बुलाई इनवाइट ही नहीं करा, हम क्या करें? फिर क्यों? कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं इनवाइट कर रहा? जाएंगे फिर कहाँ से, किसके घर जाए? पहले की शादियों में तो आपको बगैर बुलाए भी इनवाइट कर लिया जाता था, आप जाते थे तो आपको वेलकम किया जाता था। अब मसला है कि जदीद दौर हो गया, जदीद दौर हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी आ गई। देखे मैडम, अल्लाह बहुत दे आपको। हाँ। अब बात सुने, इनको बोले हमारी चुरंगियों पे नहीं है। अच्छा जनाब, अगर ये आप लोगों की जो खरीदी हुई चुरंगे हैं जो आपने ठेका लिया हुआ, ये वहां नहीं जाएंगे तो लाखों रुपए भरे, लाखों रुपए। कितने का ठेका मिला है आपको? मसाले लिपा चुरंगी है। हाँ, 5 लाख का ठेका है हमारा वहाँ। 5 लाख रुपए 5 महीना लाख महीना आप दे रहे हैं किसी को? हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं? हम ले रहे हैं। फिर हम बंदे ले आते हैं अजीब व गरीब शक्ल वाले, उनको वहाँ बिठा देते हैं, उनको 80,000 रुपए देते हैं हम। 30% हम लेते हैं। अच्छा। ऐसे हमारे ठेके बिकते हैं। उधर ये लोग आके हाय 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 करके सत्यानाश कर दिया हमारी रोजी का। अच्छा, यानी एक बंदे को आप 80,000 रुपए तनख्वाह पे रखते हैं तो तनख्वाह वो पे। आपको एक महीने का क्या कमा के देता कमाए नहीं कमाए, देखे ना, अब एक पढ़ा लिखा इंसान, है? हाँ डिग्री हाथ में, हाँ बेरोजगार, हाँ। खुदकुशी करने जा रहा है, अच्छा, उसको हम पकड़ लेते हैं, खुदकुशी नहीं करो, हमारे साथ रोजी करो। तो वो तो पढ़ा लिखा है, डिग्री उसके हाथ में, आप खुद कह रहे हैं, तो वो तो कोई जॉब कर सकता है। नहीं मिल रही ना जॉबे, कहाँ है? जॉबों को इन्होंने तबाह कर दिया है। अरे हाय हमने क्या दबा किया? नौकरियां लोग नहीं देते हैं, हमने क्या दबा किया? नहीं, नौकरियों की बात नहीं, नौकरियां ये बोल रहे हैं आजकल कि हमने तो क्या ख्वाजा लोगों ने सराओं, दबा दिया है। नहीं, आजकल तो आप लोगों के NIC कार्ड्स भी बन रहे हैं और आप लोगों को जॉब्स भी ऑफर की जा रही हैं। बिल्कुल। ये तो पहले का दौर था जब नहीं की जा रही थी। बात सुने, मुझे कौन रखेगा जॉब पे इस कंडीशन में? कोई रखेगा? आप लोग खुद अपने घर पे मुझे मुलाजिम। आजकल के ख्वाजा सरा भी एजुकेटेड पर्संस हैं, उनको वकील हैं। जॉब्स ऑफर हो रही हैं, उनके वकील है, मैंने NICs खुद बन देखे रहे हैं। वकील है। देखो मोहतरम, ये वो मेरे से नहीं होता। आप वकील ये बनना कहें, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं आदी हो गई इसी में, रोड पे घूमने की हाँ, आदी हो गई है। उसमें आदी हो गई मैं। बस बाकी इनको ये है कि आज के बाद इसको काले चूहे को मिला के मेरे अड्डे पे ना आए। पहले ज्वाली बोल मेरे को। क्या बोलूं तेरे को, क्या बोलूं? एक तो हमारी रोजी तबाह कर दी, हमारी रोजी चुरंगियां तबाह कर दी। जिधर देखो 2 पोज मार के पैसे ले जाते हो। अच्छा, ये ठेकेदार साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो ठेकेदारी आप कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले गांव में वांदे घूमते थे। वांदे समझ लिया? वांदे क्या होता है? अल्लाह बहुत देगा, मतलब फारिग थे। फारिग थे तो आपने सोचा कि गांव से निकले, किसी शहर में जाएं और हाँ। शहर वालों को लूटे, और लूटने का जो आपने आसान हल चुना वो ये चुना कि आप भीख मंगे बने। ये लूटना कैसे भाई? अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, गरीब बनते हैं ना, हमारे पास कुछ खाने को था ना पीने को था। गाँव से निकले, हाँ। इधर काम ढूंढने हैं, काम मिल रहा नहीं था, फिर ये काम शुरू कर दिया। तालीम कितनी है आपकी? तालीम है बस इंटर पास है। इंटर करा हुआ एजुकेटेड पर्सन गांव से अगर आया है, और चले बिलफर्ज आपके पास उस वक्त जॉब नहीं थी, उस वक्त आपके पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है आपने कर लिया जो भी किया, लेकिन अब तो आप बाशऊर हैं ना, अब तो आप चाहें आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से जो हकदार है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनका पेशा ही भीख मांगना है, जिनका मतलब जद्दी पुश्ती चलता चला आ रहा है ये सिलसिला, उन लोगों का हक मार रहे हैं आप ये तो ठेकेदारी करके। ऐसा अल्लाह नहीं आपको समझते आप? बहुत दे, अल्लाह आपको बहुत दे। आमीन, हम आमीन। कोई किसी का हक नहीं मार रहे, हाँ। हमारी भी रोजी है। अब अगर आप हमें काम देंगी ना तो हमसे वो काम नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, काम हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इधर हम पैसा कमा रहे हैं, ठेके ले रहे हैं और पैसे लोगों को भी दे रहे हैं, भाई काम पे लगा रहे हैं। बस इनको हमारी नजरों से दूर कीजिए। नहीं, इनको दूर करने की बात नहीं। आप लोगों से आप जाहिर है एक ख्वाजा सरा हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि पहले के जो दिन हुआ करते थे, यानी पहले आप शोज़ वगैरह भी जाया करते थे और बहुत सारे फंक्शंस भी अटेंड किया करते थे, वहाँ से आपको कितनी इनकम हो जाती? वहाँ से अल्लाह का शुक्र है काफी हो जाती, अच्छी खासी रोजी हो जाती थी हमारी। अच्छा, तो जी, क्या जी। क्या करना कम पड़ता? से कम कभी 1 लाख रात का, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अभी भी है, अभी भी है। 1 लाख 2 लाख, तो इसमें आपने घर वर नहीं बनाया घर बना के क्या करेंगे? है? नहीं, सब घर कुछ नहीं है, बनाया। सब कुछ है इनके पास। झूठ बोलते हैं, घर है, गाड़ियां हैं, हर चीज है। ये फिर भी कहाँ है नहीं मेरे पास गाड़ी? क्यों ना कभी देखिए गाड़ी मेरे पास, मैं कभी गाड़ी पे आई हूँ?
और जब भी ये आती हूँ बस में लटक आती हूँ, आती की रक्षा की में आती नहीं, हूँ हर मैं। इंसान अपने बीवी बच्चों तौबा तौबा, मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मैं ऐसी बातें मेरी ऐसे तो तौबा नहीं करो, शर्म आ रही है मुझे। बच्चों की बात तो मैं नहीं भी करो। क्या बात कर रही हूँ। लेकिन आप जब किराए पर रह रही हैं, आपकी बहुत सारी चेलियां वेलियां ये वो सहेलियां वो रह रही हैं, तो घर तो एक अपना होना चाहिए। आप बात ये कि आजकल के खर्चे बहुत है, हमारे मेकअप वगैरह में खर्चे बहुत आते हैं। असल में कुछ हमारा गुरुजी थोड़ा वो है, टेढ़ा मेढ़ा बंदा, इसलिए वो काफी पैसे हम छीन लेता है, मतलब गुरुजी। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जिस फंक्शन पे आपके गुरु आपको भेजा करते हैं, तो वहां से भी अगर वो बिल फर्ज 25,000 चार्ज कर रहे हैं तो आप लोगों को 15,000 देते हैं, ऐसा है? बिल्कुल ये सही बात है, ये सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सर के ऊपर साया है ना गुरुजी, उसका हाथ है ना हमारे ऊपर। यानी कि वही आपकी माँ है, वही आपके बाप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हर चीज वही है, गुरुजी है। ऐसे लोग हैं, अगर इनको ना दो ना, हाँ। हमें ना दो तो हम दुआ देंगे, ये बदुआ भी देते हैं। ये कैसे बदुआ दे? नहीं नहीं, नहीं मुझे इनसे ऐसे कब मैंने किसी को बात दुआ नहीं दिया आज तक। अच्छा। हाँ ये है कि नहीं, मानती हूँ बहुत भाई 10-20 रुपए नहीं चाहिए मुझे, कम से कम 50 या 100 या 500 की नोट दे दो मेरे तो को। अगर किसी का दिल है जी 10 रुपए देने का, जिस किसी का दिल है 5 रुपए देने का, तो फिर वो नहीं नहीं लेते वो आप? मैं नहीं लेती हूँ, तो फिर वो सॉरी वापस दे माजरत, देती? वो मैं नहीं लेती हूँ। क्या? आजकल क्या है 5-10 रुपए में, अभी देखो 2 क्या है दिन पहले मैं 5-10 गई थी यहाँ डिफेंस, हाँ। ठीक है, यकीन करो 500,000 की नोट दे रहे थे सब। गाड़ी में जाते जाते 500,000? नहीं मैं सिग्नल पे खड़ी हुई थी, गाड़ी में कहाँ जा रही हूँ, सिग्नल पे खड़ी हुई नहीं थी नहीं, मैं। गाड़ी वाले तो आपको 500,000 अगर दे रहे हैं तो ये तो आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक इनकम हो गई। अल्लाह का शुक्र है, हम इनकी तरह थोड़ी रोते रहते। तो फिर आप इनका एरिया छोड़ के वहीं शिफ्ट हो? हाँ वहाँ जाओ। नहीं वो किसी और का था, मैं ऐसे घूमने गई थी, दावत पे गई थी, बस। तो मैंने कहा चल घूमने भी जाती हूँ, इनको तो थोड़ी हमारी रोजी की तबाह तकलीफ करनी जाएगी। है। क्यों हम तबाह करेंगे? अच्छा, रोजी से याद आया मुझे, आप लोगों के लिए भी कुछ कंप्लेंट्स हमने सुन रखी हैं, और मैंने ये सुना कि आप छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं कि जी ऐसे मांगना, चेहरा रो के मांगना, जरा गा के मांगना। किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं? वो बस थोड़ा सा एक हमारा 1 लाइन होती है, सबक होता है शुरू में। मेरे बाजी- पास देखिए, मैं आपको अपने मैं 2-3 जगह ट्रैवल कर रही थी और मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और वो पता है क्या कह रही थी, लिटरली, ए बाजी अल्लाह तुझे बहुत देगा, तुझे चांद सा दूल्हा देगा, तुझे चांद से बच्चे देगा। मैंने कहा भाई मेरे पास ये सारी चीजें हैं, अल्लाह और देगा। मैंने कहा है कितना देगा? ये किस किस्म का आप लोगों ने बच्चों को ट्रेन कर रखा है? असल में मसला ये है कि हर चीज होती है प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ। अगर ये मुझे प्यार से समझाते ना कि आप ये बिजली छोड़ दो, हाँ। मेरा नाम बिजली है। अरे बिजली? हाँ मेरा नाम बिजली है, बिजली कि ये तो छोड़ हर दो। आधे आधे घंटे के लिए कहाँ चली जाती है? बस वो घूमने जाती है, राउंड पे चली जाती है। पावर चला जाता है ना इनका। हाँ, इसलिए मसले, बात सुने मेरी, कंटिन्यू बीच में ना बोले। नहीं, ये हमारी एक जोड़े मिनट की चुप कर, छोड़ मैं दे। बोलती हूँ चुप कर, एक मिनट। मसला ये हुआ कि मैंने बोला कि प्यार मोहब्बत से बात होती है, हाँ। मसला हल होया था। हाँ। इसने क्या किया, मैं अकेली थी, हाँ। इसके साथ 3-4 बंदे इसने और बुला लिए अपने। अल्लाह। क्या किया, क्या किया? मुझे इन लोगों ने मारा, मारा, पकड़ा, धोया, यकीन कर मेरी विग भी इनके पास है, मैं वहां से भागी हूँ जान बचा के। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात की आपने, बहुत गलत की। अभी हमारी जोरंगी पे आएंगे तो मार ही खाएंगे ना। देखिए। नहीं भाई, आप अपनी जोरंगी जब पकड़ो, हमने ठेका लिया, हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमारी देखिए, दुकान- आप एक मुझे भी ख्वाजा चाहिए। सरा जो बेचारा बहुत ही नाजुक है, आप 2-4 बंदे मिलकर उस पे चढ़ाई कर रहे हैं। आप यकीन जाने अगर ये 3-4 ख्वाजा सरा एक साथ आप पर चढ़ाई कर देना तो आपका जो हाल होगा ना वो किसी काली में आए हुए मच्छर से पूछिएगा। 4 बंदे थे, 4 पूरे 4। आप देखें, अल्लाह आपको बोलते मैडम आप इनकी साइड मिले। आपको पता नहीं है इनके बड़े करतूत है, बड़े काम है इनके। अच्छा, क्या काम है? ऐसे थोड़ी है बच्चे। अब एक भिखारी बैठा हुआ है, हाँ। भाई अल्लाह के नाम पे दे देना, बीच में आ जाएंगे ताली मार के। हाँ, तो भाई, जाहिर सी उनको बात है। रोजी करने दो। वैसे एक बात है, आपकी ताली में है बड़ा दम, आप ये काम छोड़ के इन्हीं की मतलब पार्टी में ये आइए। करिए। नहीं, अल्लाह माफ करे, तौबा करे ये इस देख काम देख कर से। इसको भी नॉलेज आ गई है। अल्लाह नॉलेज माफ- आ गई। हाँ ये तालियां नहीं बजा मेरे सामने। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे अपनी विग वापसी चाहिए, तालियां नहीं बजा, खामोश। मुझे पता है तू। खामोश। आ- हेलो, हाँ वो जो, अच्छा जो लंगड़े की एक्टिंग कर रहा है ना, हाँ चाचा है मेरा, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, पैसे देगा कर। लंगड़ी की एक्टिंग? नहीं वो पर्सनल बात फोन थी। ये हाँ, किसका, बोल ये तू फोन हमारी- किसका था? फोन किसका था? थाने से आया था? नहीं नहीं, ये अपना ठेकेदार है दूसरा, ठेकेदार है। अच्छा। उसका फोन था। अच्छा, ये जो एक्टिंग की बात अभी आपने की, ये लंगड़ा, लूला, अंधा, काड़ा, ये जो होते हैं, पट्टियां बनी होती है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पैर वगैरह बिल्कुल टेढ़े होते हैं, आप लोग खुद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो कुदरती होते हैं। कुदरती होते हैं। देखें, कुछ कुदरती होते हैं, कुछ करने पड़ते हैं, अच्छा। ऐसे भी होता है। वो पट्टी बांधते हैं, हाँ। 6-6 महीने 2-2 साल इनके हाथ पे पट्टी बांधी होती है। क्या 2 साल से इनका जख्म ठीक नहीं होता? कुछ को तो पकड़ के हमारी आवाम ने मारा भी है। मैंने फिर भी आप मारा लोग इसको। सुधरते हैं?
नहीं हम सुधर गए हैं, जिनका हक है उनको दो ना, ना हक को क्यों दे रहे हो आप? नहीं जिनका नहीं ना नहीं हक नहीं है- जनाब, देखें आप बशऊर इंसान हैं और आप मुकम्मल मर्द हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं, आप गधा गाड़ी चला सकते हैं, आप किसी फैक्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, जी, जी। आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, जी। ये लोग नहीं कर सकते, तो ये हमने इनका हक है। हमने भी की थी पर पूरी नहीं पड़ी ना। अभी इधर माशाल्लाह गंज मिल रहा है, पर अभी इन्होंने नुकसान किया हमारा। क्या नुकसान कर दिए इन्होंने? मतलब बीच में आ जाते हैं, इनको मना करें भाई जहाँ हम मांगते हैं आप वहाँ नहीं मांगो। हाँ, अब हमारे इस काम में आ जाओ, हम आपको ठेके पे रखते हैं। एक मिनट, असल में मैं गई थी तो 4-5 दिन पहले लालू के पुल के नीचे, वहाँ तुम्हारा बंदा क्यों आया था? वहाँ क्यों आया? वो तो उसका किराया नहीं था, पैदल पैदल वहाँ से निकल रहा था, जेब में किराया नहीं था। देखा, खुद आया थे हमारी जगहों पर, और हम जाते तो हम जैसे हमने बड़ा गुनाह कर लिया। अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो खैर सुन सुन के परेशान भी हो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या समझाऊं और इनको क्या समझाऊं। लेकिन चूंकि आज का जो दौर है ना, इस दौर में चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो या फिर ख्वाजा सरा हो, तमाम ही लोगों को इक्वल जो है वो नेशनलिटी दी हुई है हमारे पाकिस्तान में। क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले जो है वो हमारे ख्वाजा सराओं को NIC वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हुए थे, लेकिन अब जो है वो ऐसे लोग भी यानी कि इनकी फील्ड से वाबस्ता लोग भी अच्छी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ये लोग बाशऊर नहीं हो पा रहे हैं। इसमें इनकी अपनी कोई कोताही है। और ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी जो ठेकेदार होते हैं, तो ये मुकम्मल एक कंप्लीट किस्म के इंसान है। ये चाहे तो कोई अपना भाई कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने इसी कारोबार को जो है वो अपना बहुत ही अच्छा कोई मुनफरिद कारोबार जो है वो सोच समझ कर बैठे हुए हैं। तो खैर ये जाने और इनका ईमान जाने, क्योंकि ये उन लोगों को जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं या उन लोगों को भी अपने ही रंग में रंग कर बिल्कुल ही अपाहिज और माजूर बना रहे हैं। और आने वाला दौर जो है वो बहुत ही मुश्किल और बड़े ही कठिन मराहिल से गुजरने वाला आ रहा है। तो मैं देखने वाले तमाम ही लोगों से यही हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि खुदारा अपने बच्चों के लिए कुछ सोचें, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, उनको यूनिवर्सिटी, उनको इंस्टीट्यूट उनके बहुत ही अच्छे से अच्छा करें। गो कि तालीम थोड़ी सी महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन अभी आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपके बच्चों की सूरत में इंशाअल्लाह फ्यूचर में आप तमाम लोग उसका फल ज़रूर पाएंगे। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ। ज़िंदगी बखैर रही, एक बार फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए अपनी महक नूर को और बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है ऐसी बातें मेरी तौबा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।